Good morning, student. Today we explain the subject math class 8 chapter 9 introduction. Good morning everybody. Today we explain subject math class 8 chapter 8 introduction. और चैप्टर नेम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये अब देखो कंपेयर क्वांटिटीज में क्या क्या है अब ये देखें। सबसे पहले रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज। इसमें आपको परसेंटेज यानी जो रेशियोज हैं उनके बारे में बताएंगे। परसेंटेज और रेशियो के बारे में इस चैप्टर में नॉलेज है। जैसे मान लो ये 15 डेज और ये 1 ईयर, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो इट मीन्स ये दोनों यूनिट एक में ही होनी चाहिए, नहीं है तो हमें करनी है। जैसे 15 डेज और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 15/365, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा तो 3/73। तो ये 3:73। इस तरह हम रेशियो सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। जो परसेंटेज है वो कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है। क्वेश्चन बेस्ड जब आएंगे उसमें पता लगेगा कि कब इंक्रीज होती है। इंक्रीज दी है तो इंक्रीज वाले डिजिट ऊपर रखते हैं, नीचे अपॉन में 100 इंटू जो गिवन डिजिट है। एस्टिमेशन इन परसेंटेज, परसेंटेज को एस्टिमेट करना, आगे पीछे करना। तो ये एस्टिमेशन इन परसेंटेज एक्सरसाइज। प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। देखो ये 7th प्रीवियस क्लास में भी आपके पास था कि प्राइस बाइंग और सेलिंग होती क्या है। क्योंकि अभी देखो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे की क्लासेज में भी काम आएगा। 7th क्लास में भी आप पढ़ते आए और कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि आगे क्लासेज में नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल लाइफ। अब बाइंग और सेलिंग। बाइंग क्या होती है? किसी चीज को बेचना है वो बाइंग, खरीदना है वो बाइंग कहलाता है। सेलिंग बेचना कहलाता है। यानी जिस प्राइस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होती है। और किसी रेट पर जो हम कोई चीज मान लो हमने खरीदी, जिस रेट पर खरीदी वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये है बाइंग एंड सेलिंग। अब फाइंडिंग सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, यानी किसी चीज को खरीदने पर जो पैसा खर्च होता है वो कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस, जिस चीज को हम बेचते हैं वो हमें पैसा मिलता है वो सेलिंग प्राइस है। लॉस, अब देखो कब लॉस होता है कब प्रॉफिट होता है। अगर आपकी जो बेचने वाली पैसे हैं वो ज्यादा होंगे खरीदने के बजाय तो प्रॉफिट होगा। और जब आपने कोई चीज खरीदी ज्यादा में और बेची कम में तब लॉस होगा। उसके बाद लॉस परसेंट भी फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। इसके फॉर्मूले लिखाएंगे हम। सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्सेस पहले थे। सेल टैक्स किसी चीज को बेचने पर जो टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को वो सेल टैक्स होती है। अब ये सभी टैक्स का अब जो नया टैक्स लगाया है जीएसटी, इसके अंदर मिलान कर दिए। सारे टैक्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। पहले ये अलग अलग थे। ये
वस्तुओं के ऊपर था, सामान के ऊपर था, सर्विस टैक्सेस था, अब इन सबको इंक्लूड करके जीएसटी कर दिया। अब सिंपल, इसके बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने सिंपल इंटरेस्ट 7th क्लास में पढ़ा है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे 8th में सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ। अब इनमें क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एक्सेट्रा, ये होते हैं। प्रिंसिपल वो होता है जैसे मान लो हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी से 10,000 रुपीज उधार लिया, तो वो जो 10,000 रुपीज है वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। उस बाद रेट, किस रेट पर मैंने लिया, हमेशा जब क्वेश्चन आएंगे तो जो रेट है इसके साथ परसेंटेज का साइन मिलेगा, परसेंटेज का साइन ये होता है, जैसे 6%, 7%, इस तरह। टाइम, और कितने टाइम के लिए लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए लोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट, जो यहाँ वर्ड लिखा है इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। जो हमने किसी से पैसा लिया, जिस रेट पर लिया, जिस टाइम के लिए, उस टाइम पर जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड? अब रेट कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली, इसमें भी दो तरह के हैं कि एक जो कंपाउंड होता है वो एनुअली भी होता है और हाफ ईयरली भी होता है। यानी हाफ ईयरली का मतलब, हाफ ईयरली को सेमी ईयरली भी बोलते हैं। हाफ ईयरली मतलब आफ्टर 6 मंथ में जो इंटरेस्ट बनता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। ईयरली में जो इंटरेस्ट होता है वो 1 ईयर के बाद प्रिंसिपल में ऐड होता है। तो इनके फॉर्मूलाज हैं वो हम लिखा रहे हैं। तो आई होप दैट कि ये इस चैप्टर में इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने टॉपिक बता दिए, कौन कौन से टॉपिक का डिस्कस होगा। सबसे पहले रेशो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 5 kg रेशो 2000 ग्राम, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोनों यूनिट इक्वल होनी चाहिए, है नहीं तो आपको करनी है। जैसे 5 kg है, ये 2000 ग्राम है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, हमें पहले ही पता है। तो 5 kg को 1000 से इंटू करेंगे तो 5000 ग्राम, और ये 2000 ग्राम। पहली डिजिट ऊपर, दूसरी डिजिट नीचे, इनको काट लेंगे, क्या बचा 5:2। अगर ये ऑलरेडी एक यूनिट में तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे रखेंगे, सोल्व करेंगे और फाइंड कर लेंगे। अब आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है किसी रेट पर कोई वस्तु बेची जाए, वो रेट सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस किसी भी वस्तु को जो हम खरीदते हैं, जो प्राइस हम उसकी देते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। अब प्रॉफिट कब होता है, सबसे पहले ये लैंग्वेज होती है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तब हम इनमें वैल्यू रखेंगे और फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्वेश्चन में जो डिजिट होगी वो रख देंगे, फाइंड कर लेंगे। अब ये 4 स्टेप है। आपके क्वेश्चन में आपको सीपी मिलेगा, सीपी के साथ प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ब्रैकेट में इसलिए लगाया कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, कहीं आप 100 से 100 क्रॉस कर दें, पहले प्रॉफिट को ऐड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। गिवन कॉस्ट प्राइस है लॉस, आपके क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। देन फाइंड सेलिंग प्राइस, तो लॉस में 100 माइनस लॉस अपॉन 100
इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड स्टेप हो सकता है गिवन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो तब क्या हो, कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस, नीचे वाले 100 में प्रॉफिट प्लस करेंगे। ब्रैकेट इसलिए यूज किया कि पहले इनको प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। माइनस इसमें होता है लॉस में, गिवन सेलिंग प्राइस एंड लॉस, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। अब ये प्रीवियस क्लासेस में था सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, रेट पहले और टाइम बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शायद इस क्लास में तो ये फॉर्मूले काम नहीं आए, बट इसी से ये 3 फॉर्मूले और बने। प्रिंसिपल P का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में टाइम एंड रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 P इनटू T। इसी फॉर्मूले से बने T निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन P इनटू R। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है 1 वो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में टाइम। बट ये एनुअली के केस में, जब आपके क्वेश्चन में एनुअली दिया हुआ है, इसके बाद हाफ ईयरली के भी क्वेश्चन है। ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस 1 प्लस R अपॉन 200 पावर में 2T, यानी टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। तो इस तरह ये आपके फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूलाज काम आएंगे, और इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड जैसे और भी फॉर्मूले इन्हीं में से बनते हैं। जो क्वेश्चन जब आएगा तब उसमें हम सोल्व करेंगे। तो आई होप दैट यू लर्न, you write this introduction and learn the all formulas for this chapter, because this chapter is the very important for your future life, और ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, क्योंकि कॉस्ट खरीदना बेचना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अभी आप छोटी क्लास में कोई चीज़ आपने बेची तो नहीं, बट खरीदने तो जरूर गए होंगे। या शॉपकीपर जो बैठे हैं वो आप उनसे कुछ सामान लेके आते हैं तो वो फ्री में तो देते नहीं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट कैसे काउंट किया जाता है, आजकल मॉल वगैरह में हम जाते हैं, वहाँ पे फिक्स प्राइस लिखी होती है, डिस्काउंट लिखा होता है 10%, तो वो डिस्काउंट करने के बाद कितने में भी पड़ेगी। तो ये आपकी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। तो यू लिसन दिस वीडियो क्लियरली, क्योंकि इसमें कोई चीज़ छूट नहीं चाहिए। राइट, आपका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर इसका लर्निंग प्रोसेस करना है। लर्न कर जब आपके हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। थैंक यू।